महंगाई के मोर्चे पर आज कुछ खबरें खट्टी हैं, कुछ खबरें मीठी हैं। शुरुआत करते हैं मीठी खबर के साथ। मीठा अच्छा होता है इसलिए। तो देश की सबसे बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से अपने कुछ प्रोडक्ट के दाम घटाए हैं और कुछ प्रोडक्ट पे क्या किया है कि ग्रामेज बढ़ा दिया। ग्रामेज बढ़ा दिया मतलब कि कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन उसी कीमत में आपको ज्यादा सामान मिलने लगेगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए तो 1 लीटर का लिक्विड सर्फ एक्सल आपको अब 199 रुपए में मिलेगा, जो पहले 220 रुपए में मिलता था। इसी तरह अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको दूं तो 10 रुपए में मिलने वाला सामान जो पहले 120 ग्राम मिलता था वो अब 140 ग्राम हो जाएगा। विम बार लिक्विड सोप की ये बात हो रही है। सर, ऐसा कंपनियां क्यों कर रही हैं? पहले तो इसी पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लंबे समय के बाद हमें एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में कमी दिखाई दे रही है। पर से कमी माने या ना माने ये आपके ऊपर है, क्योंकि पिछले 2 साल में भारत में एफएमसीजी कंपनियों ने जो किस्म किस्म के उपभोक्ता उत्पाद बनाती हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में अपनी उत्पादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की थी। खासतौर से एचयूएल को देखें, एचयूएल ने लगातार पिछले 2 साल में अपने साबुन के, अपने डिटर्जेंट के और अपने बाकी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी और उसी तरह से बाकी कंपनियों ने भी की थी। 2 बड़ी वजह दिखाई दे रही। एक कांतार की स्टडी भी आई है जो कई जगह रिपोर्ट हुई, उसमें यह बताया गया कि भारत में जो सस्ते सामान हैं या जिनका वॉल्यूम बड़ा है उनकी बिक्री में कमी आ रही है और प्रीमियम उत्पादों की बिक्री ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए कंपनियों को कोशिश करनी पड़ रही है कि जहां से बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ आती है, क्योंकि एचयूएल, नेस्ले, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें भारतीय बाजार में जो ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजार है वहीं से अधिकतम राजस्व मिलता है, अधिकतम सामान वहीं से बिकता है और इसलिए इन्हें बड़ी ग्रोथ चाहिए। और इसलिए वो जब ग्रोथ हाथ से निकल रही है तो कंपनियों को मजबूरी में अपने कीमतों में कमी करनी पड़ रही है या ग्रामेज बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे कि रिन में सर्फ में जो प्रमुख उत्पाद हैं उनमें तो ग्रामेज बढ़ा है या उनमें उनका भार बढ़ा है या उनकी कीमतों में कमी की गई है और वो इस फिसलते बाजार को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका असर हमें आने वाले समय में कुछ और कंपनियों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि एचयूएल बाजार की लीडर कंपनी है और डिटर्जेंट कैटेगरी में कीमतों में ये जो फेरबदल हुआ है, इसके बाद जो अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं बाजार की वो भी अपने यहाँ कीमतों में इसी तरह से बदलाव करेंगी और इसका असर हमें डिमांड के तौर पर समझ में आएगा कि नहीं, ये पहले क्वार्टर के नतीजों में समझ में आएगा कि कंपनी हिंदुस्तान लीवर के नतीजों पर ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान लीवर ने कीमतों में कटौती के बाद नुकसान तो नहीं उठाया, क्या इससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई या कि नहीं। चलिए, बहुत मुंह मीठा हो गया होगा आपका। आप सुनिए खट्टी खबर जो है महंगाई से जुड़ी। तो जो खट्टी खबर है वो है टोल नाकों से जुड़ी। सरकार हर साल नए वित्त वर्ष में टोल नाकों की कीमतें बढ़ाती है। टोल नाकों पे जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको जो टोल देना पड़ता है उसकी कीमतें बढ़ती हैं। ये दरें इस बार 10% तक बढ़ने का अनुमान था। अब अंशुमान जी से समझते हैं कि सर क्या कुछ बड़ी कीमतें, कहां कितनी कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है और इसकी नौबत क्यों आई? टोल दरों में बढ़ोतरी है। किस्म से टोल में आपने मांगे तो महंगाई की नई लहर आ गई है भारत की टोल रोड के ऊपर। क्रॉस द बोर्ड पूरे देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ टोल दरों में तेज बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जो कल से लागू हो जाएगी। कुछ जगह आज से हो गई है। औसत ये बढ़ोतरी 10% के यानी 10% टोल बढ़ा है। अगर आप सड़क से यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए, 10% ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि टोल ऑपरेटर्स को ने जितने भी टोल ऑपरेटर्स हैं ज़्यादातर टोल या तो एनएचआई चला रहा है या प्राइवेट टोल ऑपरेटर्स के पास है। टोल ऑपरेटर्स ने अपने रेवेन्यू में 18% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है अगले साल और उसे पूरा करने के लिए आपकी जेब ढीली होगी और आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कुछ रूट्स पर तो ये बढ़ोतरी, जैसे कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, जो कि भारत का सबसे व्यस्ततम एक्सप्रेसवे माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर टोल चार्जेस 1 अप्रैल से 18% बढ़ रहे हैं। 18% की बढ़ोतरी हो रही है। जबकि दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर 10% के आसपास की बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात के भी कई इलाकों में टोल की दरों में बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण भारत में भी प्रमुख एक्सप्रेसवे और पे टोल की कीमतें बढ़ रही हैं। करीब 49 टोल रोड्स हैं पूरे भारत के 14 राज्यों में, जहां पर पिछले साल भी 10% के आसपास की, 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखी थी। और बाजार में जो निवेशक हैं उनका मानना था कि इस साल की बढ़ोतरी थोड़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल कंपनियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। ट्रैफिक 2 साल बंद रहे थे, लोग चले नहीं थे, तो इस साल बढ़ोतरी 5% के आसपास रहेगी। पर उससे बिल्कुल उल्टा बढ़ोतरी दरअसल 10% से ऊपर निकल गई है। तो पहली तो ये वजह। दूसरी वजह यह कि एनएचआई गहरे दबाव में है, मुश्किल में है। एनएचआई की समस्याएं 2 साल से गहराती जा रही हैं। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि हम बार बार आपको बताते रहे कि एनएचआई अपनी सड़कें बनाने के लक्ष्य से पिछड़ रहा है। उसके पास फंड्स नहीं हैं, उसे अपनी मौजूदा रोड्स को बेचने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए आगे आना पड़ रहा है और उसे बाजार से कर्ज
उठाने से भी रोक दिया गया था पिछले साल के बजट में। इस साल के बजट में भी उस परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में एनएचएआई को अपनी राजस्व की स्थिति सुधारने के लिए और जो सर पर लदा हुआ भारी कर्ज है उसे चुकाने के लिए टोल की दरें बढ़ाने की के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो भारत की का एक बड़ा हिस्सा जो प्राइवेट टोल ऑपरेटर से अलग है, जिसे एनएचएआई ऑपरेट करती है, वहाँ भी टोल दरों में बढ़ोतरी हो रही है। ये माना जा रहा है कि इस साल अगर सब कुछ परिस्थितियाँ ठीक रहीं तो भारत में सड़कों पर ट्रैफिक की ग्रोथ रेट इस वित्त वर्ष में 2024 के वित्त वर्ष में 4 से 6% के आसपास रहेगी। लेकिन ये 4 जो पिछले 4 साल की विकास दर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो इसलिए अब तैयार हो जाइए पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ सड़क पर गाड़ी चलाते समय टोल की महंगाई के लिए भी। तो सोचिए, जैसा अंशुमान जी ने बताया कि कुछ कुछ टोल तो ऐसे हैं जो 18% तक बढ़े। अब एक हाथ में आप रखिए ये 18% बढ़ोतरी का आंकड़ा और दूसरे हाथ में रखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का वो आंकड़ा जिस पर ब्याज दरें बढ़ाने और घटाने की बातचीत चलती है, जो 6% के आसपास है। देश में जब औसत महंगाई, उपभोक्ता महंगाई जिसे बोलते हैं, जैसे सीधे उपभोक्ता झेलता है, जब उसे 6% रखा जा रहा है या 6.5% माना जा रहा है, तब देश में टोल जिसे भी सीधे उपभोक्ता झेलता है वो 18% बढ़ रही है और औसत बढ़ोतरी भी 10% है, यानी कि डबल डिजिट में है। एक और महंगाई जो आपको इस साल और परेशान करेगी वो है दूध की महंगाई। दरअसल ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चारे की सीमित सप्लाई की वजह से दूध के उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से दूध भी इस साल पूरे साल महंगा रह सकता है।